कोई आखिरी ख्वाहिश? ज्यादा नहीं, तेरे भाई को जला के राख बना के अंदर खींचना चाहता हूँ, खींचने देगा? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं रॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक के ऑफिशियल ट्रेलर को। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि भैया ये लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं भाई, और इतना भी सन्नाटा क्यों है। तो क्या इस ट्रेलर की शुरुआत होती है किस तरह से एक छोटा बच्चा जो है वो यहाँ पे खांसते हुए दिखाई देता है। देखिए गाइस, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द फादर एंड सन एंड द लव ऑफ द मदर एंड सन, अगर ये इमोशन जब जब एक फिल्म में रखा गया है एंड वो क्लिक हुआ है, स्काई इज द लिमिट। केजीएफ में हमने मदर एंड सन का रिलेशन देखा कि अपनी माँ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वही अंडरडॉग के किरदार ने रॉकी भाई को जन्म दिया। एनिमल में हमने देखा किस तरह से यहाँ पर जो किरदार है यानी कि रणबीर कपूर का, वो अपने बाप के लिए हर वो चीज़ करता है, खून करता है, हर चीज़ करता है। एंड वो इमोशन इतना हिट हुआ कि फिल्म को होम रन तक पहुंचाया। ये जो शुरुआत के सीन्स है जो गीतू मोहनदास ने यहाँ पर दिखाए है एज अ डायरेक्टर, जहाँ पर वो छोटा बच्चा रोता है, खांसते हुए दिखाई देता है, जो दर्द उसकी आवाज़ में है, दैट यू कैन फील इट। लिटरली बोल रहा हूँ, जब वो कहता है कि मैं आपकी बात मानूंगा, गुस्सा मत करो, आई प्रॉमिस, ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट कैरेक्टर इन दिस फुल ट्रेलर। पूरे के पूरे ट्रेलर में अगर कोई किरदार जो सबसे ऑनेस्टली एंड अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो वो छोटा बच्चा है। एंड वहाँ पे उसकी दर्द जो है आवाज़ में दिखाई देता है। एंड वहाँ पे किस तरह से यश को गुस्सा आता है एंड वो गन तान देता है। अब वो क्या गन वो बच्चे पे तानता है, वो बच्चे ने क्या किया है। और फ्रेंड्स, कहानी बहुत ही सरल दिखाई दे रही है। यहाँ से कहानी यहाँ पर इस तरह से दिखाई देती है कि रॉकिंग स्टार यश जो है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा आई थिंक डॉन कुछ है एरिया में, एंड वहाँ पर वो कैसे गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करता है। लड़कियाँ उसको बहुत सारी पसंद आती है, उसकी रेगुलर कोई और लड़की रहती है, एंड उसकी जो हमेशा की है वो यहाँ पर लड़की दूसरी जो है कन्नड़ एक्ट्रेस वो वाली रहती है। यहाँ पर उसके नाम पर हम वापस आएंगे, और रुक्मिणी वसन। एंड किस तरह से यहाँ पर तारा सुतारिया भी उससे प्यार करती है लेकिन वो उसको भाव देता नहीं। एंड कैसे जो सर्कस कंपनी उनके इलाके में आती है तो वो अपना दिल खो बैठता है नादिया के ऊपर, यानी कि कियारा आडवाणी के ऊपर। क्या होता है दोनों के बीच में, उनकी मुलाकात ऑब्वियसली अच्छी रहती नहीं है। वो बोलता है कितना देगी, उसके मुंह पे थूक कर चली जाती है, लेकिन इवेंचुअली में देखा है तबाही गाने में दोनों का प्यार होता है। आई थिंक उन्हीं का बच्चा जो है ये छोटा बच्चा है। वो क्या ऐसा कर देता है, क्या अपनी माँ को गलती से मार देता है, क्या करता है, क्यों यश उस पर गन तान देता है, क्यों इन दोनों के बीच में नफरत है, इसके लिए आपको फिल्म जो है टॉक्सिक वो देखनी पड़ेगी। देखिए इस फादर एंड सन कैरेक्टर्स जो डुप्लीकेट है, ये पहली बार हम नहीं देख रहे हैं इंडियन सिनेमा में। हमने कमल हसन की फिल्म इंडियन में भी देखा था जिसे हिंदुस्तानी का नाम दिया था डब्ड में। दोनों बाप बेटों के रास्ते अलग थे, बदला लेना चाहते थे। ओके, दोनों की फाइटिंग भी होती है। अमिताभ बच्चन की आई थिंक आखिरी रास्ता फिल्म थी जहां बाप बेटे सेम डुप्लीकेट थे एंड मारा मारी होती है गाइस यहाँ पर। एंड क्लासिक एग्जांपल इज द मोस्ट रिसेंट फिल्म गोट, यानी कि तलपति विजय के घर अपने गोट देखी होगी, उसमें वो पगला रहता है छोटा बच्चा। ठीक है, हम जवान कैरेक्टर दिखाया है। अगर आपको लगा कि टिकट का कैरेक्टर बहुत ही यूनिक है तो अगर आप गोट देखेंगे जाके तलपति विजय का, इट्स द सेम स्टोरी एंड सेम थिंग। वो रिवेंज लेने के लिए आता है अपने बाप से, उसको कुछ मिशन दिया जाता है एंड कैसे दोनों की लड़ाई होती है। तो ये जो ट्रूप यूज किया है, ये कोई नया ट्रूप यहाँ पे यूज नहीं किया है। अब वो क्यों ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए हैं, ये हमको यार इस फिल्म देख के पता चलेगा। अब जो छोटा बच्चा है वो लिटरली मेंटल हो चुका है। वो जोकर का पूरा मुंह पे बना के घूमता रहता है सर्कस में। ऑब्वियसली उसकी माँ कियारा आडवाणी सर्कस में गाइस जिम्नास्ट है, एरोबिक्स करती हुई दिखाई देती है हमको ट्रेलर में। एंड वहां पर वो जोकर बन के घूमता रहता है। तो गाइस यहाँ पर अपनी माँ को कहता भी है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन व्हाट इन द वर्ल्ड वाज कियारा आडवाणी डूइंग? आई मीन रिडिक्यूलस। कियारा आडवाणी जिस तरह से कहती है वो सब मुझे नफरत करते हैं। हॉरिबल। कियारा आडवाणी इज नोन टू गो ओवर द टॉप, एंड यहाँ पर वही करते हुए दिखाई दे रही है। उनका किरदार बहुत ही ओवर टॉप करते हुए दिखाई दे रहा है, स्पेशली वो डायलॉग में। डबिंग इज अ बिग प्रॉब्लम इन द कंप्लीट ट्रेलर ऑफ टॉक्सिक। चाहे वो यश की हिंदी डबिंग ले लीजिए, कन्नड़ा में द ट्रेलर लुक्स फैंटास्टिक, साउंड्स फैंटास्टिक। यश की आवाज़ में मजबूत मज़ेदार है, लेकिन यहाँ पे हिंदी डबिंग आती है यश की,
डिसअपॉइंटिंग। कियारा आडवाणी भी डायलॉग बोलते हुए डिसअपॉइंटिंग लगती है। तो अब क्या ऐसा हो जाता है वो छोटे बच्चे के साथ कि वो बड़ा होकर टिकट बनते अपने बाप के खिलाफ आता है। इसी दौरान हमें एक और बच्चा दिखाया जाता है, उसके साथ में एक लड़की भी है। लड़की की आंखों में सेम तरह का काजल लगा हुआ है जिस तरह से जवानी में नयन तारा का दिखाया जाता है। वहाँ पे संगीता शेख भी आती है। आई थिंक शी इज प्लेइंग अ सेक्स वर्कर इन दिस फिल्म। क्या होता है उन दोनों के साथ बचपन में कि वो ये रास्ता जो है, यानी कि ये रास्ता यानी कि चोरी चकाटी जो भी है, डॉन बनने का रास्ता जो है वो लड़का लेता है। एंड गाइस, अगर वो टिकट है तो उसका बाप किस तरह से आया, तो मुझे लगता है वो जो दो बच्चे की कहानी है वो यहाँ पर राया की कहानी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो बच्चा दिखते है कबर में से एक आदमी का चेन निकाल के आता है, ठीक है, संगीता शेख के साथ रहता है, जो ब्रॉथल जो रहता है वहाँ पर, वो बच्चे का किरदार राया का है। यानी कि बताया जाता है किस तरह से यश जो है यहाँ पे राया बना, राया को किस तरह से प्यार हुआ और दूसरा बच्चा पैदा करता है। तो बहुत बड़ी स्टोरी है। आई थिंक इस तरह ट्रेलर में उसको दिखाया है, पूरी पिक्चर ही लोगों ने बता दी है ट्रेलर में, जो कि काफ़ी खराब लगा मुझे। थोड़ा बहुत बचा के रखना था हम दर्शक को देखने के लिए। हम सबको पता है एंड में दोनों की फाइटिंग होगी, कोई ना कोई जीतेगा। क्लाइमैक्स भी एकदम रेमिनिसेंट ऑफ पठान है। जो जॉन अब्राहम और शाहरुख की फाइट हुई थी वो वुड हाउस में, ऋतिक एंड टाइगर श्रॉफ की फाइट हुई थी वो चर्च में, ऋतिक एंड जूनियर एनटीआर की फाइट हुई थी यहाँ पर वॉर 2 में। तो सिमिलर ट्रूप जो यूज किया, तलपति विजय जवान, तलपति विजय बुड्ढा जो की फाइट हुई थी गोट में। एंड किरदार जो है टिकट का इस सेम प्रॉब्लमेटिक लाइक गौरव चांदनास कैरेक्टर इन फैन, शाहरुख का उसका फैन का जो फाइटिंग हुई थी वो वाला। अगर आप महान देखोगे विक्रम की, उसके बेटे की वो वाली फिल्म ले लीजिए आप लोग, बहुत हद तक ठग लाइफ, कमल हसन, ये सब पिक्चरों का अंत सबको पता है कि किस तरह से यहाँ पे होने वाला है। तो कोई नॉवेल्टी फैक्टर जो है वो यहाँ पर है नहीं। अब दो छोटे बच्चे दिखाए जाते हैं बारिश में, वो बड़े होकर नयन तारा एंड यश बनते हैं। अब यश के जो रहता है ओरिजिनल राया, उसके आई थिंक मुंह बोली बहन बनेंगे नयन तारा। वो कहती है कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हें शहर पर राज करना है, ठीक है। लेट्स सी उनका क्या रिलेशन है, तो वक्त आएगा तब पता चलेगा। प्रोडक्शन डिजाइन ऑफ दिस फिल्म इज कम्प्लीटली सिमिलर टू बॉम्बे वेलवेट। अगर आप बॉम्बे वेलवेट का ट्रेलर यहाँ चलाओगे या टॉक्सी का ट्रेलर चलाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। वही आर्टिफिशियल सेट्स लग रहे हैं, आर्टिफिशियल वाइब जो है उस तरह की आ रही है। सर्कस का सेट जो है काफ़ी अच्छा लगाया है, अभी ऑब्वियसली उसके रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कंप्लीट फील है वो गाइज यहाँ पर नहीं अच्छी दिखाई दे रही। प्रोडक्शन डिजाइन वाइन अंधा पैसा खर्चा किया है इस फिल्म पे, 700 से 800 करोड़ रुपया फूक दिया है इस पिक्चर पे। मल्टीपल डिलेज हुए हैं, बाद में पिक्चर डिले हुई है, वापस से शूट्स हुए हैं गाइज यहाँ पर। तो गाइज ये फिल्म जो है वक्त लिए बनने के लिए। बात करें गाइज अन्य चीजों की, तो मेरे सिटी में आकर मेरे फैमिली को हाथ लगाता है। हमें दो किरदार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर्स ऑफ द ट्रेलर हुमा कुरैशी। ये ट्रेलर में हर आदमी चिल्लाते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए हम फिल्म देख लेंगे तो समझ में आएगा क्यों चिल्ला रहे, लेकिन अभी इनिशियली एज अ ट्रेलर इतना चिल्लाहट सर के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। और ओबराय का किरदार भी दिखाया जाता है, अक्षय ओबराय का। ये दोनों क्या है, कौन से माफिया गैंग के हैं, फिल्म देखने तो पता चलेगा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। तेरे भाई को जला के राख बना के अंदर खींचने का मन कर रहा है। यश इज लुकिंग स्ट्रेट आउट ऑफ KGF चैप्टर 2। देखिए गाइस, KGF 1 को हमने इतना सपोर्ट किया कि यश को तब कोई जानता नहीं था, ठीक है, वो पूरा इतिहास गवाह है। 2022 में KGF 2 को इतना सपोर्ट किया कि यश को तभी कोई कोई कसर नहीं छोड़ी हम लोगों ने। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि KGF के सेट से उठकर आया है। एक्चुअली KGF 3 भी इसको नाम देते थे तो कोई दो राय नहीं रहती थी। तो जो यश का राय का किरदार है वो ऐसा लग रहा है कि हम KGF का ही कंटिन्यूएशन जो है यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे वो डायलॉग डिलीवरी हो अन्य चीजें हो। गाइस टाइटल एनिमेशन जिस तरह से दिखाया गया है, डायरेक्टेड बाय गीतू मोहनदास, यश वर्सेस यश, दैट रिमाइंड्स यू ऑफ बाहुबली 2 का टाइटल क्रेडिट्स। समझ में आ रहा है। एंड KGF 1 जब खत्म होती है, एनिमेशंस दिखाए जाते हैं, लाइव एनिमेशंस, उस तरह का यहाँ पे यूज किया गया है। फिर यश बन जाता है कबीर सिंह, यानी कि दारू पीते हुए दिखाया दिया है, नंगा है, लड़कियों के पीछे घूमता दिखाई दे रहा है। तारा सुतारा को दिखाई देता है किस तरह से तारा सुतारा अपनी सिगरेट जो है जलाना चाहती है उसकी सिगरेट से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यश अपना लेटर फेंक देता है गाइस यहाँ पर। एंड दोनों के बीच में प्यार दिखाया गया है। अब VFX डीनेक का है, नमित मल्होत्रा की कंपनी है, ऑस्कर जीती हुई है। तो ऑस्कर सार, वी कैन नॉट टेल नेगेटिव अबाउट द VFX सार, तो उसके बारे में बुराई नहीं कर सकते क्योंकि ऑस्कर सार, ठीक है। हम तो VFX आर्टिस्ट है नहीं, लेकिन जितने भी गाड़ी के VFX है, बड़े बड़े VFX है, अभी भी काम जो है नहीं हुआ वैसा लग रहा है। देखिएगा ये क्रिटिसिज्म इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये फिल्म इतनी बड़ी बजट की फिल्म है, इतनी बार मल्टीपल बार डिले हुई है पिक्चर। हमारी एक्सपेक्टेंसी जो है यश से वो बहुत ज्यादा है। देखिएगा दिस इज द लिटमस पेपर टेस्ट फॉर यश, लाइक प्रभास। जब बाहुबली रिलीज हुई थी
तो साहो वॉज द लिटमस टेस्ट फॉर हिम, हिज स्टारडम। ठीक है, जब RRR रिलीज हुई थी तो अगली फिल्म जो थी रामचरण की गेम चेंजर वॉज द लिटमस पेपर टेस्ट फॉर हिम फॉर हिज स्टारडम। देवरा आफ्टर RRR जूनियर एनटीआर लिटमस पेपर टेस्ट आफ्टर RRR देवरा थी। तो ये यश का लिटमस पेपर टेस्ट है आफ्टर KGF 2 कि वो डिसाइड करे उसकी स्टारडम कितनी है। ऑब्वियसली उत्सुकता है फिल्म देखने के लिए, तो इनिशियल क्राउड तो डेफिनेटली आएगा फिल्म देखने के लिए। फिल्म ओपनिंग भी लेगी, इनिशियल भी लेगी। अब देखना यह है कि 400 करोड़ जो KGF 2 ने हिंदी में कमाया था, क्या टॉक्सिक उस तरह कमाल करती है या नहीं करती। ऑब्वियसली गाइज यहाँ पर वापस से कियारा आडवाणी के शॉट्स दिखाए जाते हैं, उसको चीखते हुए, उसको चिल्लाते हुए, एंड यश की वापस से खराब डबिंग इस ट्रेलर का माहौल खराब करती है। हुस्न तो अतियार है, कितना लेती है, वो बहुत खराब लग रहा है। दे कुड हैव गॉन विद द डबिंग आर्टिस्ट ओवर हियर। एंड तब कियारा आडवाणी जो है उसके मुंह पे थूकते हुए दिखाई दे रही है। रुक्मिणी का किरदार मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर, वो जो दूसरी हीरोइन है गाइस यहाँ पर कांतारा वाली, उसका किरदार अच्छा लगा। फिर एक और लड़की जो कहती है आई एम इज रेगुलर, तो वो कहती है आई एम इज परमानेंट। तो गाइस यश के मल्टीपल पार्टनर्स जो इस फिल्म में दिखाए गए हैं, हुमा कुरैशी फिर से ओवर एक्टिंग करते चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सिर्फ चिल्ला ही रही है, उसका कोई डायलॉग है नहीं गाइस यहाँ पर। एक्शन इस पूरे के पूरे ट्रेलर का सबसे बड़ा USP है। यश वर्सेस द जोकर एंड सर्कस के बाहर वाला एक्शन सीक्वेंस अच्छा लगा। यश वर्सेस द अंटीज, जो इतनी भी औरतें हैं उनके साथ मारामारी करते हुए दिखाई दे रहा है, खून मार रहा है, निकाल रहा है, अच्छा लगा। लेकिन जो एनिमल ने किया है गाइस यहाँ पर, वो अब हर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही फिल्म 2022 में आती तो लिटरली नंगा नाच होता था, पब्लिक का रिएक्शन ही अलग होता। लेकिन हम लोग इतना खा चुके हैं ना, मार को खा लिया, किल खा लिया, बागी 4 खा लिया, कब्जा खा लिया, फतेह खा लिया, धुरंधर खा लिया, ये इतना खा लिया कि ना पेट भर चुका है। अभी इस तरह का जो है ना फिल्में वो हजम नहीं हो रही। यही एक हीरो 50 गुंडे, ये सब लॉकडाउन जस्ट खुला था ना तो मजा आ रहा था। इनकी खुद की इंडस्ट्री ने, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने कब्जा मार्टिन बना बनाकर ऑडियंस का दिमाग है ना वो खराब कर दिया है। हाल ही में एक और पिक्चर आई थी कोई मलयालम वाली, बहुत सारे लोग थे तो करके, तो ये जो टेम्पलेट है ना KGF टेम्पलेट, इट्स डन एंड डस्टेड। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कि वापस से वही टेम्पलेट को यहाँ पर आजमाया जा रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं गाइस, तो यार लुंगी वाला सीन है, यश जो है लुंगी पहन के दिखाई देते हैं, बॉडी वॉडी दिखा रहे गाइस यहाँ पर, एंड एकदम सिमिलर लग रहा है टू रणबीर कपूर फाइटिंग सीक्वेंस अर्जुन वेली। उसके बाद एक सीन है जहाँ पे यश को न्यूड दिखाया गया है। ऑब्वियसली उनका जो प्राइवेट पार्ट है उनको ब्लर किया गया CBFC द्वारा। इट इज सिमिलर टू रणबीर कपूर वॉकिंग नेकेड इन द एनिमल मूवी। तो एनिमल से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ये फिल्म लेते हुए गाइस दिखाई दे रही है। गन्स एंड ब्लास्ट जो है अच्छे दिखाए गए हैं। SFX इस फिल्म का काफी मजेदार है। फिल्म में जब सुनेंगे बड़े पर्दे पर तो काफी मजा लगेगा देखकर गाइस यहाँ पर। हाँ, वो वाला डायलॉग, आई वॉज होपिंग टू हैव अ सिविलाइज्ड कन्वर्सेशन, रुक्मिणी वसंत को कहते हुए यहाँ पर दिखाई देती है यश को, एंड यश कहता है डू आई लुक सिविलाइज्ड। अब लेट्स सी उसका इम्पैक्ट फिल्म जब देखेंगे तब पता चलेगा गाइस। यहाँ पर एक और सीक्वेंस है जहाँ पर टक टा टक टा टक टा टक टा टक टा ऑन एंड ऑफ ट्रांजिशन है जो कि दिखाया जाता है गाइस यहाँ पर। वो मुझे अच्छा लगा पर्सनली, बहुत अच्छा लगा वो सीक्वेंसेस में। हुमा हंसती है, पगली दिखाई है, पूरी पगली लग रही है पूरी की पूरी पिक्चर में। फिर आता है इस फिल्म का थर्ड एक्ट, यानी कि बूढ़ा यश। ठीक है, बूढ़ा यश का किरदार में यश जो है जच रहा है, वो दिख रहा है, वो एज उसके मुंह पे दिख रही है, व्हाइट हेयर दिख रहा है, कसिनो, मनी, कार्स, यू नो द वर्ल्ड ऑफ टॉक्सिक जो है फिर हमें ट्रेलर में जो है यहाँ पे दिखाया जाता है। 3 मिनट हो जाता है एंड फिर आता है टिकट बोलते हैं, कोई टिकट भी बोल रहे हैं उसको। तो टिकट का किरदार बहुत इरिटेटिंग है। मैं तो पहले वाला टीजर तभी बोला था, यश इज अनरिकॉग्नाइजेबल एंड लुकिंग सो बैड विदाउट शेविंग। कुछ लोग हैं दाढ़ी के बगैर एकदम बेकार लगते हैं, यश उनमें से एक है। मेरी उनकी एडवाइस रहेगी कि इसके बाद कभी जिंदगी में आप शेव मत करना, क्योंकि हर आदमी बगैर दाढ़ी अच्छा नहीं लगता है। जो आपने एक्सपेरिमेंट किया ठीक है, लेकिन टिकट का किरदार इज हॉरिबल। डैडी आई एम होम, वो हार्दिक पांड्या लग रहा है। हाँ, हार्दिक पांड्या नहीं तो वो ना पेर सुलना इंडिया का अल्लू अर्जुन लग रहा है यहाँ पर। वेरी बैड, हॉरिबल, मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद स्नो फाइट सीक्वेंस जो है यहाँ पर दिखाया जाता है, फिर आती है कियारा आडवाणी की हॉरिबल एक्टिंग। बी रेडी टू बैटल केओस विद केओस। कितनी खूबसूरत लड़की, क्यों वहां जाके इस तरह की काम कर रही है, क्यों वहां जाके इससे सीन्स दे रही है, ये समझ के बाहर है। ब्यूटीफुल लेडी
वेरी नाइस, कमिंग फ्रॉम अ वेरी नाइस फैमिली, ठीक है, बट डूइंग सच काइंड ऑफ अ रोल, सीरियसली आई वुड एडवाइस क्यारा नॉट टू डू सच काइंड ऑफ रोल, सीरियसली बोल रहा हूँ। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे टिकट की जो है एंट्री होती है। टिकट का किरदार मुझे बहुत हद तक गौरव चांदना की जो है याद दिलाया फैन मूवी से, कि उसका वेंजेंस जो है वो लेना चाहता है, यू नो, उसके बाप के साथ, उसके बाप को मारना चाहता है, उसके बाप का खून का प्यासा है। आप गोट फिल्म देखना, सेम कैरेक्टर तलपति विजय ने जो है यहाँ पर निभाया है गाइस। और गाइस यहाँ पर टिकट वर्सेस राया जो है, अब उसकी आगे चीजें जो दिखाई जाती है, दोनों के बीच में फाइट होता है, एक्शन सीक्वेंस रहता है, टिकट को एकदम क्रेजी दिखाया है। टिकट का कैरेक्टर सेम वैसा लग रहा है, बागी 2 आपने देखी है, बागी 2 में टाइगर श्रॉफ को जो जंगल में मारामारी करता है सेम दिख रहा है, वो वैसे जंगल है, वैसे मारामारी करते हुए दिखाई दे रहा है, हंसते हुए दिखाई दे रहा है, वो पूरा का पूरा ओवर एक्टिंग दिखाई दे रहा है। तो ऑल गाइस यहाँ पर अभी इट्स टाइम वो एक्शन करने के लिए आता है, नन अदर देन रॉकी भाई यानी कि यश के साथ, यानी कि राया के किरदार को। एंड उसके बाद गाइस जो डायलॉग वो कहता है, चेहरे पे क्या रंग लगाया है, निकाल दे, तू जोकर नहीं बास्टर्ड है। तो वो दर्द जो है उस बच्चे के दिल में, वो मुझे जानना है क्या है। आई थिंक वो अगर क्लिक हो गया, जैसे कि फैन मूवी में एंड में गौरव मर जाता है, ठीक है, जो छोटा वाला कैरेक्टर रहता है शाहरुख खान का जो डुप्लीकेट, वो जो मरता है ना, यू फील फॉर हिज कैरेक्टर। अगर उस तरह का फीलिंग बच्चे के लिए आ गया ना, टिकट के लिए, पिक्चर डेफिनेटली क्लिक करेगी। ये बात आप लोग याद रखना। तो देखने लायक ये रहेगा, तो दिल में जो है वो क्या है गाइस, यहाँ पर सेम क्लाइमैक्स हमने इंडियन मूवी में देखा था, आखिरी रास्ता गोट, मैंने पहले भी ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली। और गाइस ये एक बहुत ही आर्ट मूवी लग रही है, अभी साइकोटिक मूवी लग रही है, फोरिंग इनटू मास। एंड ये फिल्म यश का स्टारडम जो है डिसाइड करेगी। ये फिल्म अगर चलेगी तो सिर्फ यश के कंधों पर चलेगी, समझ में आ रहा है। वरना अगर इसमें यश नहीं होता तो भाई मैं इतना एक्सप्लेनेशन भी नहीं देता हूँ बैठकर। इट इज बिकॉज ऑफ यश हार्ड वर्क, क्योंकि ನಾನು ನೋಡಿದ ಯಶ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ। 2018 ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಯಶ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ನಾನು ಯಶ್ ಜರ್नी राइट फ्रॉम मिस्टर मिसेस रामाचारी टू मास्टर पीस ನೋಡಿದ್ದು, समझ में आ गया, अर्थ आया। मैं उसको तब से देख रहा हूँ जब वो रिक्शा में है ना पोस्टर लगाया करता था। यश भूल गया होगा इन सारी चीज़ों को, ठीक है, लेकिन हम उसके हार्डवर्क को नहीं भूलेगा यहाँ पर। यश कहाँ से कहाँ यहाँ तक आया है, उस बंदे के लिए इतना एफर्ट लेके मैं इतना बात कर रहा हूँ। वरना भाई अगर कोई दूसरा एक्टर होता ना तो अभी इस ट्रेलर को पूरा उड़ा दिया होता था मैंने, सीरियसली बोल रहा हूँ। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यश आई एम टेकिंग सो मच एन एफर्ट एंड टॉकिंग ऑल दीज थिंग्स। समझ में आ रहा है कि बंदे ने एफर्ट लिया है, मेहनत किया है, कुछ कुछ फिल्में चलती है, कुछ कुछ नहीं चलती है, लेकिन उसका एफर्ट जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसने कन्नड़ सिनेमा को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है। अगर आप देखो बिफोर KGF इट वॉज एब्सोल्युटली ब्लीक, यश ने इसको यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है कन्नड़ सिनेमा को। उसने कल बोला भी है कि हम आप लोग इस फिल्म को देखकर है ना गर्वित महसूस करोगे, सर उठा के इस फिल्म को देखना। एंड कल मैंने देखा किस तरह से हमने कपाली में कितना व्लॉग बनाया है भाई, हाँ, जो कि अभी AMB बन गया है। वही मजेस्टिक की सड़कें जहाँ पर यश एक बार घूमा करता था, रिक्शा पोस्टर लगाते हुए, आज पूरा का पूरा बेंगलुरु उसको देखने के लिए वहाँ पर आया था। अरे हमने तो जब मास्टरपीस का फर्स्ट डे फर्स्ट शो था तब भी यश की दीवानगी देखी है किस तरह से थी। तो आज अच्छा लग रहा है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर यश का ट्रेलर जो आकर। लेट्स सी गाइस फिल्म क्लिक करती है नहीं करती, ये एक अलग विषय है। बात करेगा हुमा कुरैशी की, तो शी इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ दिस ट्रेलर। यश भी जब वो टिकट का कैरेक्टर चिल्लाता है तो जरा भी गाइस कन्विंसिंग नहीं लगता। क्यारा अडवाणी ओवर एक्टिंग करते हुए दिखाई दे रही है, तार सुतारिया ना द ब्लिंक एंड मिस रोल। रुक्मिणी वसंत का किरदार अच्छा है, वो छोटा बच्चा जोकर बना है वो किरदार अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई किरदार ही नहीं है इस फिल्म में जो कि उभर के यहाँ पर सामने आ रहा है। अक्षय ओबराय को आई थिंक टाइम पास के लिए रखा गया है। एंड में वो VFX वाला सीन है, वो जो बुढ़ा यश रहता है वाह चिल्लाता है, वो कम्प्लीटली जो है नकली दिखाई देता है गाइज यहाँ पर। और गाइज कल डायरेक्टर जो थी गीतू मोहन दास और ಹೇಳಿದೆ स्टेज ಮೇಲೆ बन्नी माताड़ी स्वल्प माताड़ी वो रोना शुरू कर दी उसने वहाँ पर। तो ये अच्छा साइन नहीं है। जो डायरेक्टर स्टेज पे रोया आकर, चाहे ओम राउत हो, मारुति हो, क्या हुआ है उसके बाद पिक्चर का सबको मालूम है गाइज यहाँ पर। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि फिल्म का वो नहीं हो। एंड लास्ट में जो कहता है आई एम सॉरी डैडी, बस ठीक है। टॉक्सिक से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन जो भी कल ट्रेलर आया वो पूरा अप टू द मार्क नहीं था, ठीक है। यश अगर इस शहर में नहीं होता, यश की पर्सनैलिटी नहीं होती, तो गाइज दिस फिल्म वुड हैव नॉट वर्कड एट ऑल। सिर्फ यश है जिसके वजह से थोड़ा बहुत ये ट्रेलर देखने लायक भी बना। असर एंड डन, लेट्स सी गाइस टॉक्सिक क्या करती है। आई एम श्योर ये फिल्म ओपनिंग अच्छी लेगी। हिंदी बेल्ट में कितनी ओपनिंग लेती है क्या है, आने वाला समय जो है यहाँ पर डिसाइड करेगा। तो गाइस ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ यश की फिल्म टॉक्सिक का। 20 मिनट का वीडियो है,
पूरा देखिए, कैसा लगा एपिसोड कमेंट्स में बताइए। एपिसोड पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्माइल अंसारी साइनिंग ऑफ, यू आर गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल वन, सी यू एट द मूवीज।